ए आर रहमान बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सुपरहिट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत उनकी दुनिया रेस्पेक्ट करती है, लेकिन आप एक ऐसे आदमी जो उनको म्यूजिक डायरेक्टर मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कभी मुझे सिंगर ही माना नहीं, उन्होंने मुझे कभी सिंगर ही सोचा नहीं, तभी तो गवाया नहीं ना, नहीं तो फिर गवाते थे। उन्होंने सोचा कि कुमार सानू इज नॉट ए सिंगर, तो ठीक है ना, कभी भी बुलाएंगे तो हम गा देंगे। हालांकि मैं एक पिक्चर में गाया उनका, कभी ना कभी। कौन सा गाना गाया आपने? वो गाना कौन सा था, वो याद नहीं आ रहा है। अगर किसी को याद हो ये वाला गाना। जब मुझे ही मालूम नहीं है तो आप लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? तो इससे ये भी पता चल जाता है कि जब रहमान साहब के साथ आप जब गाना गाते हैं तो उसका हाल क्या होता है। वो एक ही गाया। बात सही है क्या? जो भी है। लेकिन जो आपको लाने वाले थे गुलशन कुमार टी सीरीज, जिन्होंने आपको मौका दिया था कवर वर्जन गाने का, जिसकी वजह से आपकी पॉपुलैरिटी बनी, आपने उनसे भी तकरार की? देखिए, उनसे टक्कर झगड़ा तो कभी नहीं हुआ हमारा, कुछ अनबन जरूर हुआ था। एंड डेफिनेटली आपको इतना तो मालूम है, आप मेरे बारे में इतना जब जान चुके हैं, बीच बीच में दिखा रहे हैं सब, तो आप तो सारे पता कर लिया मुझे मालूम है। मैंने पता कर लिया कि सारे पता कर चुके हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि मैंने पता कर लिया कि आपका झगड़ा अनुराधा पौडवाल जी की वजह से हुआ था। गुलशन जी इज अ नाइस मैन। झगड़ा किसी की वजह से भी हो, आप जानते हैं कि मैं खुददार इंसान हूं। मैं इंडस्ट्री में कभी डोमिनेट जो बात शब्द यूज किया जाता है उसको मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं किया, ना करूंगा मरते दम तक। जो चीज है वो सीधा बोलना, सीधा करना, ये मेरा ब्लड में है। मैं इतना बिगड़ चुका हूं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ना सुधर सकता हूं। मैं सच बोलूंगा ही बोलूंगा और सीधा बोलूंगा ही बोलूंगा। तब इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए दोबारा। ये बात सही है कि अनुराधा पौडवाल जी आपको डायरेक्शन देती थी गुलशन जी के ब्याह पर और आप सुनने को तैयार नहीं थे, इसलिए आप ये सब गलत है, ये सब गलत है। मैं ये सब कहीं नहीं, कभी नहीं कहूंगा। फिर से दोबारा लड़ाई लगाने का सोच रहे हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो भी हुआ था वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है, भूल जाइए उसको, माफ कर दीजिए, भूल जाइए बस। चलिए, नदीम श्रवण जी तो फिल्म इंडस्ट्री में पहले से थे? हाँ, 14 साल से थे। उससे पहले 14 साल से आशिकी से 14 साल पहले थे जी। ना आप जानते थे ना मैं जानता था। देखिए ये सही बात है। ये एक शब्द भी इसमें डाउट नहीं है कि हमारे आशिकी से पहले 14 साल से नादिम श्रवण जी इंडस्ट्री में थे। ना आपको मालूम है ना हमें मालूम है, लेकिन आशिकी से हम सब सक्सेस हुए। ये एक टोटल टीम वर्क था, टोटल थिंग, हम लोग साथ में हिट हुए थे। अभी कोई बोल दे कि मैंने नादिम श्रवण को लाया, या नादिम श्रवण जी बोल दे कि मैंने लाया, या कोई और बोल दे कि मैंने इनको लाया, सब इनके हाथ में है। ये लाते हैं किसी को, गिराते हैं किसी को। जनता ने आपको बहुत कि 1990 से 1994 तक ये 4 बरस जब आप सफलता की सीढ़ियां चूम रहे थे, जब आप एक के बाद एक सफलता आपको मिल रही थी, तो आप एक दिन में 10 से 12 गाने गाते थे, लेकिन उसके बाद आप आलसी हो गए और गाना वाना छोड़ दिया आपने।